नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जो शख्स हर फील्ड में एक मसीहा बन जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, क्योंकि उस मसीहा के कारण ही हम एजुकेशन, हेल्थ और अन्य डिपार्टमेंट में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। अगर वो शख्स ना हो तो हमें इतनी अवेयरनेस ना आए। तो ध्यान रखें, वीडियो को स्किप न करें और इसको शिद्दत से देखें और जितना हो सकता है इसको शेयर करें और कमेंट्स करें और बंदे के काम को एप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये बंदा ही ऐसा है। इसको हम मसीहा बोल सकते हैं आजकल के इन्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि कोई किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और ये बंदा हरदम 24x7 हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हर कार्य के लिए। तो शुरू करते हैं। इस बंदे के कारनामे इतने अच्छे हैं कि जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। आज से करीब 4-5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी इन शख्स से, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात और हमारा मिलना जुलना बचपन से है, क्योंकि जब भी मैंने फ़ोन किया, अगर ये बिजी हैं या उठा नहीं पाए हैं तो इन्होंने पलटकर फ़ोन किया और रेस्पॉन्स दिया, जो इनकी महानता को व्यक्त करता है। एक इतना बिजी आदमी, इतना फेमस व्यक्तित्व और एक आम आदमी को इतना महत्व देता है, तो ये उसकी महानता के लिए 4 चांद है। आज जो हम फाइट कर रहे हैं फीमेल एज रिलैक्सेशन के लिए, उसमें भी ये बंदा बढ़ चढ़ कर आगे है और हमारा वकील भी बन सकते हैं। बच्चे आज इनसे मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट, सोशल जूरिस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल सर। प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह इनकी एक अलग छाप है। इन्होंने इन दोनों एरिया में पीएचडी की हुई है। इनको इस एरिया में, इन दोनों एरियाओं में आमूल चूल परिवर्तन चाहिए और हो भी रहा है इनके शिद्दत से, इनके करने से, इनके इरादों से। और आरटीएच, राइट टू हेल्थ, इन्होंने उसमें तो धमाल मचाया ही है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनका बच्चे अभी भी गुणगान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और एक मील का पत्थर ये गाड़ने जा रहे हैं। अभी जो फीमेल कैंडिडेट की एज रिलैक्सेशन है 10 साल के लिए, वो होके रहेगी और वो मील का पत्थर डालेंगे हमारे अशोक अग्रवाल सर जी। ये तो 2 क्षेत्र हो गए। तीसरा है जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठेकेदारी वाले मजदूर होते हैं, उनके लिए भी ये लड़ते हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इनसे बचा हो। तो इनके हर क्षेत्र की 3 वीडियो मैं डालने जा रहा हूं। उनको आप देखिए, समझिए और इस बंदे के व्यक्तित्व को समझकर कमेंट्स कीजिए। और मैं चाहता हूं कि इसको जितना शेयर हो सके उतना कीजिए, क्योंकि हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर इतने नर्म, सौम्य, सभ्य इंसान हैं कि वो आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल देते हैं। तो ऐसे शख्स को मेरा नमन है, सैल्यूट है और हमेशा रहेगा। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है फिर से अशोक अग्रवाल सर को। तो अब देखिए आप ये वीडियोज। आखिर 10 मई 2021 को
डीडीए से दिल्ली सरकार को किराड़ी विधानसभा के इलाके में एक सरकारी स्कूल बनाने के लिए जमीन मिल ही गई। आप सोच रहे होंगे कि सरकारी स्कूल के लिए जमीन लेना दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बहुत आसान काम है। ऐसा है नहीं। हाँ, हो सकता है अगर आपको मस्जिद या मंदिर के लिए डीडीए से जमीन चाहिए तो मिल सकती है, लेकिन एक सरकारी स्कूल बनाने के लिए जमीन मिलना आसान काम नहीं। आप देखिए ना, यही केस देखिए, किराड़ी विधानसभा के क्षेत्र में बच्चों को रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरे सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लगभग रोजाना कोई ना कोई घटना होती थी और कई बच्चों की तो एक्सीडेंट्स में डेथ भी हो गई। तो उस एरिया के लोग कोई 5-6 साल से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एक जो है सरकारी स्कूल ऐसी जगह दो जो बच्चों को रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करनी पड़ती। और 5-6 साल लगातार मांग करने के बाद भी जब उनको नहीं मिली तो एक एनजीओ है जिसका नाम है हमारा प्रयास सामूहिक उत्थान, इसके थ्रू एक जो है 2019 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने डाला दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसका फैसला 6 महीने में हो गया 2019 में ही। और हाई कोर्ट ने डीडीए को कहा कि आप कंसीडर करो इनको सरकारी स्कूल बनाने के लिए अलॉटमेंट के। उसके बाद डीडीए सो गया, फिर हमको कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और कंटेम्प्ट पिटीशन के दौरान डीडीए ने 26 फरवरी 2021 को अलॉटमेंट लेटर दिया प्लॉट अलॉट करने के लिए। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि 1 महीने के बाद ही उन्होंने ये बताया कि ये जो जमीन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अलॉट की गई है ये एक्चुअली में दिल्ली जल बोर्ड को भी अलॉट करी हुई है, इसलिए ये हैंडओवर नहीं होती। फिर हमको कंटेम्प्ट लगानी पड़ी, और कंटेम्प्ट में अब उन्होंने फिर से एक लेटर दिया है जिसमें ये बताया है कि 10 मई 2021 को उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ये जमीन हैंडओवर कर दिया है। तो मैंने आज जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उदित प्रकाश से भी बात करी है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनको जमीन मिल गई है, और मैंने उनसे कहा है कि अब सरकारी स्कूल जल्दी बनना चाहिए, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम जल्दी से जल्दी सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब ये तो एक जमीन की बात है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास 1000 के करीब स्कूल है, ओवर क्राउडेड है, और लाखों बच्चा स्कूल से बाहर है जो सिर्फ सरकारी स्कूल में आ सकता है। तो उनको तो मेरे ख्याल से कम मिनिमम 1000 स्कूल और चाहिए दिल्ली के अंदर, बट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन ही नहीं देती क्योंकि उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। और आप देखिए कि कितना संघर्ष करना पड़ता है एक स्कूल, सरकारी स्कूल बनवाने के लिए है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल को जमीन चाहिए होगी तो डीडीए दे देगी उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन एक सरकारी स्कूल, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश में चाहे स्कूल हो सरकारी, चाहे अस्पताल हो, वो सरकार के अंदर कहीं प्रायोरिटी नहीं है। और जो करोड़ों बच्चे हैं इस देश के, उनके लिए हर आदमी तो प्राइवेट स्कूल जा नहीं सकता, हर आदमी या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तो हमें चाहिए अच्छे स्कूल और सरकारी स्कूल और एक रॉबस्ट हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इस देश में बहुत ही अर्जेंट जरूरत है। और ये बात हम पेंडेमिक में जो हमें हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो भी इस बात को कंफर्म करता है। थैंक यू। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट के खिलाफ और वर्कर्स के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे और जाते थे, लेकिन 200 से भी ज्यादा वर्कर्स जो थे वो पिछले 2 दशक से ज्यादा लगातार काम कर रहे थे।
लेकिन 6 जनवरी 2021 को एक नया कॉन्ट्रैक्टर आया और उसने इन सब वर्कर्स को निकाल दिया और अपने नए वर्कर्स को उसने भर्ती कर लिया। जस्टिस राजीव शकदर ने अपने फैसले में CWC के इस एक्शन को जो है वो गलत ठहराया और ये डायरेक्शन दी कि सेंट्रल वायर हाउस कॉर्पोरेशन जो है वो ये इंश्योर करेगा कि ये सारे वर्कर्स जो है दोबारा से ड्यूटी पे लिए जाएं। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करी है सेंट्रल वायर हाउस कॉर्पोरेशन पे कि ये एक तरीके से डूबियस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे और इन्होंने गलत तरीके से मतलब वर्कर्स को जो है निकलवा दिया नौकरी से। अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, कोट कर रहा हूं, द डिसरप्शन वॉज ब्रॉट इन बाय CWC by taking recourse to a dubious stratagem. The stratagem was to not only replace the contractor but also ask the contractor to deploy workmen other than those who were already discharging their duties at ICD पटपड़गंज दिल्ली। तो ये टिप्पणी में उन्होंने क्लियर किया है कि जो CWC की जो एक्शन था वो टोटली जो था वो गलत था और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो CWC थी और जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी ट्रिब्यूनल के पास से, जिस ट्रिब्यूनल के पास इन वर्कर्स के केसेस चल रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने वो परमिशन नहीं ली है इसलिए जो सेक्शन 33 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वो वायलेशन होता है और उसका मतलब ये होता है कि आपने मनमाने तरीके से वर्कर्स की जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो बदल दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब आप इनको निकाल देंगे तो वो जो उनके केसेस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं जिसके अंदर एक में ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो शैम है, अगर वो इनके फेवर में होता है तो भी ये सारे CWC के एम्प्लॉइज हो जाएंगे। दूसरा ये कि रेगुलराइजेशन का इशू है, अगर वो भी वर्कर के फेवर में होता है तो भी वो रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से निकाल देंगे तो वो तो एक तरीके से उनका जो लड़ाई है वही खत्म हो जाएगी। तो कोर्ट ने इसको जो है बहुत ही सीरियसली जो है ये कहा है कि ये सब गलत है और आप इन सबको ड्यूटी पे लो। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जीत वर्कर्स की हुई है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक सेट ऑफ वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्टर के हैं वो आप दूसरे सेट ऑफ वर्कर से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर इन्होंने जो पुराने वर्कर थे वो नए वर्कर से बदल दिया, उसको कोर्ट ने जो है गलत जो है ठहराया है। थैंक यू।